मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। आइए सभी बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे कहते हैं जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे तरक्की ऊपर जाएगा। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। कहाँ मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कांवर कारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। यमुना जी में नहाएंगे। यमुना जी में नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। हाँ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। और ये सब मन के पूर्ण का और ये सब मन की पूर्ण काम लेंगे। राधा राधा राम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम देंगे। राधा राधा धाम मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। श्री राधे बंगला है, गर्मी में क्यों बने फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा
अरे जो सत्य की क्षमा थाम रटेंगे, राधा राधा राम देंगे बाकी बिहारी, छोड़ के कामन सारे ओम लेके मुझे बिहारी, छोड़ के कामनकारी, ओम लेंगे बाकी बिहारी, छोड़ के कामनकारी, ओम लेके मुझे बिहारी, छोड़ के कामनकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो, राधा राधा नाम सुनेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामनकारी, ओम लेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामनकारी। क्यों जी, एक बात बताओ जी, नृत्य करने को कौन कौन को मन कर रहे हो है जी? पर यहाँ पे एक समस्या है रही है, श्रोता सोच रहे हैं, बोले जिनके घर में कथा है रही है, जब वे ही ना नाच रहे तो हमने का भांग पी रखी है? अरे सबसे पहले उत्साह तो घर वाले में होना चाहिए ना। मने मत मारो,
क्यों भटके खामखा, अरे क्यों भटके खामखा, मिटेंगे राधा राधा नाम लेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के काज सारे मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के काज सारी। चलो रे मन वृंदावन धाम लेके, राधा राधा नाम लेके बाकी बिहारी, ओढ़ के काज सारे मिलेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के काज सारी। मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के काज सारे मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के काज सारी। मिलेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के काज सारे मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के काज सारे। ओ मिलेंगे कुछ बिहारी, ओढ़ के काज सारे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। ऐसो सिधाम वृंदावन है। एक बार काऊ के घर में शादी ही, तो अक्सर जब होए तो कार्ड वितरण निमंत्रण भेजें, लोगों को फोन करके बुलावें। अब जाके घर में शादी होए, बाकी घर में तो उत्साह खुशी होती ही है, लेकिन उनके जो आने वाले जो गेस्ट हैं उनमें भी कितनी खुशी होती है। कितनी लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, साड़ियां खरीदते हैं, सब श्रृंगार का सामान खरीदते हैं, वहां शादी में जाएंगे हैं। जब दावत होगी तो ये साड़ी पहनेंगे, रिसेप्शन होगा तो ये साड़ी पहनेंगे, जब घोड़ा पे लड़का बैठेगा तो ये उत्साह होता है, कितना पिटारा भर के लाते हैं। अब जाके घर में शादी है और गेस्ट आए रहे हैं, और घर के सदस्य मुखिया सहित अगर मुंह लटका के बैठे हो तो आने वाले के अरमानों पे एक बार तो पानी फिर जाएगा। इतनी महंगी शॉपिंग भी कर ली, शादी का कार्ड गया था, यहां तो सब मुंह लटका करके बैठे हुए हैं, कहीं भैया कोई सब सकुशल, सब मंगल, सब ठीक तो है। हाँ, सब ठीक है। तो रिश्तेदारों के आने से घर में जो उत्सव है उसमें चार चांद और बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले घर वालों को ही उत्साहित तो होना पड़ेगा, और कथा, कीर्तन, गुरु दरबार, भगवान का मंदिर, इसमें तो भक्तों से ही और उत्साह भक्तों से ही यहां की शोभा है। भक्त तो हो, लेकिन भक्त कैसे हो? जैसे डाली पर पुष्प खिल रहा है, मुस्कुराता हुआ, उत्साहित, ऐसे भक्तों की आवश्यकता है। तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन का पृथ्वी को दर्शन कराया, हिरण्याक्ष को अपने धाम भेज दिया है। विदुर जी महाराज ने पूछा कि श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जो 10 ऋषि उत्पन्न किए, उन्होंने सृष्टि वृद्धि में सहयोग कैसे किया? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, महात्मन, ब्रह्मा जी ने जब ऋषि कर्दम से कहा विवाह कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया और सीधे चले गए सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्षों के बाद में जब नेत्र खुले, मैंने कल बताया था ना, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तो उस समय 10,000 वर्ष माने क्या मायने रखते थे? जैसे आज 100 वर्ष की आयु है और उसमें से 10 वर्ष अगर निकाल दो, तो कर्दम जी महाराज के जब 10,000 वर्ष के बाद में नेत्र खुले,
तो एक आश्चर्य देखा। भोले बाबा के साथ में माता पार्वती है, परमात्मा नारायण के साथ में माता लक्ष्मी है, पितामह ब्रह्मा जी के साथ में माता ब्रह्माणी है, लेकिन अपने आप को अकेला पाया। मन में विचार हुआ, पूज्य पिताजी ने तो हमसे भी कहा था विवाह करने के लिए, अगर उस समय हमने पिताजी की बात को मान लिया होता और विवाह कर लिया होता तो आज हमारी बगल में भी हमारी धर्म पत्नी विराजमान होती। लेकिन हमने नहीं मानी, लेकिन तपस्या की है, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज स्वयं परमात्मा नारायण प्रकट हुए करदम जी महाराज के सामने और कहा, बोले बरम भूयात वरदान मांग लो। महाराज मैंने कुछ लेने मांगने के लिए मैंने तपस्या नहीं की है। प्रभु सब समझ रहे थे कि मन में क्या लड्डू फूट रहे हैं। जो आपकी इच्छा हो वो मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मांगना। भगवान बोले अगर चाहो तो हम तुम्हारा विवाह करवा दें। फूलत फूलत हम फिरत होत हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में। ये तो वो मोतीचूर का लड्डू है जो खाए सो पछताए और जो न खाए वो पछताए। जिन्होंने नहीं खाया है वो उम्मीदवार हैं और जिन्होंने खा लिया है उनसे पूछो उनकी क्या स्थिति होती है। आंसू बहा रहा हूं, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। होता है कि नहीं? और जब नहीं हुआ था तब महाराज गलियां 2-2 इंच नीचे धंस गई थी। कितने महाराज बेबी जॉनसन की साबुन, पाउडर, तेल, स्प्रे। अच्छा एक बात बताएं, जितना कुआरे का खर्चा होता है ना, शादी के बाद उसके खर्चे में गिरावट आ जाती है। भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, और 3 चीज याद रही, नॉन, तेल, लकड़ी। कहां का स्प्रे, काय का। ऐसी स्थिति हो जाती है। देखो महाराज, हमसे तो मना कर दिया, लेकिन आज से ठीक 30 दिन यानी परसों मनु महाराज अपनी देवहूति नाम की बिटिया को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ में कन्यादान करेंगे। अगर उस समय मना कर दिया ना तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। करदम जी भी कोई साधारण नहीं थे। भगवान मेरा मन तो नहीं था, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब आपने वाग्दान कर ही दिया है, जब बात वचन दे ही दिया है, तो मैं अपने खातिर नहीं, आपके वचन पूर्ति की खातिर मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो। आपको हमारे घर में पुत्र बन करके आना पड़ेगा। हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देगा। ठीक है हमारा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं ही तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन आपने देखा हो, जब हमारे घर में बच्चा शादी के योग्य होता है तो घर को बढ़िया व्यवस्थित
पता नहीं कब किस समय आ जाए। हर समय नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब बेड शीट वगैरह सब बढ़िया व्यवस्थित टापो टाप। आया कोई भला आदमी, महाराज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो फुलवारी है, बस इसको अच्छे श्रेष्ठ योग्य कन्या मिल जाए जिसको संभाल ले, और चाहिए कुछ नहीं। साहब अभी कोई डिमांड हो, कोई बात हो तो बता दो, फिर बाद में फजीयतें करोगे, क्या फायदा। नहीं जी साहब, जवान से बेटी बेटा पराये होते हैं, मर्द की तो जवान होती है साहब। ठीक है महाराज, रिश्ता पक्का हुआ, गोद भराई की रस्म हो गई, अब क्रम चालू हुआ। देखो साहब, वैसे तो सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम भी समाज में रहते हैं और आप भी समाज में रहते हो। अब आप हमारी पोजीशन और हमारी हैसियत देख लेना, कहीं ऐसा ना हो 4 बाराती आए तो भाई नाक ही कट जाए। हाँ, वैसे हमारा जो भतीजा है वो दूसरे परिवार में लगता है, उसको अभी बढ़िया क्रेटा गाड़ी मिली है, और ये मिला है और वो मिला है और फलाना सब मिला है। अब उनसे तो थोड़ी पोजीशन अपनी अच्छी है ना, तो थोड़ा इतना ध्यान रखना। ठीक है शाह जी, आप पधारिए। एक बार क्या हुआ, एक विवाह में दहेज में कार तय हुई, 4 पहिए की कार गाड़ी चाहिए। ठीक है साहब। अब लड़की वाला कन्या का जो पिता था वो बड़ा रसिक था, तो जब वो जाते शादी से पहले लगन लेके जाते, लग्न पत्रिका तो लेकर के गए साहब, सब बढ़िया, सबके लिए वस्त्र, फल, बर्तन, ड्राई फ्रूट, ये वो जो सब अपनी इज्जत के लिए हर व्यक्ति करता है। और बढ़िया एक थाली में, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत मजे की बात है, एक थाली में उसने बाजार से एक 100 रुपए की कार खरीद करके और थाली में सजा ली। साहब आपसे कार तय हुई थी? हाँ साजी है ना। अब ये तो नहीं कह सकते ये कार नहीं है, नहीं साहब ये नहीं, फलानी कार चाहिए, ढिमकी कार चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो ले जाओ अपना, ये हटाओ यहां से, दूसरी लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बेटी के बाप ने कहा, हम तो आपका दिल, जिगर, कलेजा देख रहे थे, कितना है तुम्हारे अंदर, संबंध तो होगा, संबंध करूंगा भी, पर आपने जो शुरू में जो वचन दिया था, जो जवान दी थी, वो जवान से आप गिर रहे हैं। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी देखो वो फूलों से सजी हुई खड़ी है सामने, वो गाड़ी है, और उसके अंदर 1.25 लाख रुपए और हैं डीजल के लिए। मैं तो तुम्हारी हैसियत देख रहा था, कितनी बड़ी हैसियत है तुम्हारी। कार दे दी गई। लेकिन एक बात बहुत मार्मिक है पाठक जी, आप तो खैर 4 पड़ाव से गुजरे हैं। जब शादी होती है, पूरा काम सकुशल जब निबट जाता है, कन्या की विदाई हो जाती है, तो समधी और समधी का मिलन होता है फिर, हैं? उस समय पर लड़की वाला लड़के वाले को एक पात्र देता है, जिसका नाम क्या है? खाण कटोरा। उसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? खाण कटोरा। हमने तो अपने से तुम्हें श्रेष्ठ समझा था, इसलिए अपनी कन्या तुमको दी, लेकिन साहब इन बातों में क्या रखा है? आप तो इंटरनेशनल भिखारी निकले, और ये लो कटोरा। अभी भी तुम्हारी पूर्ति न हुई हो तो बैठ जाना बांके बिहारी के मंदिर पर ले जाकर के महाराज मांगते रहना, तुम्हारा जीवन कट जाएगा। ये है खाण कटोरा। सब कुछ लेना, लेकिन खाण कटोरा मत लेना कभी। सब कुछ लेना। वो लड़की वाला तुम्हारा तिलक सम्मान करके तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार के जाता है कटोरा दे करके, और आप लोग बड़े हंस के ले लेते हो महाराज, बड़े हंस के लेते हो।
वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला करके जाता है। ऐसी महाराज करदम जी के यहां पर जब पता चला परसों आएंगे विवाह वाले, आए पूरी कुटिया बिल्कुल चमाचम, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, ये तो बाई में मगन जासे लगी है लगन। अब जंगल है, कोई भी जीव चलता है, वृक्षों से नीचे गिरे हुए पत्ते जब चलता तो खड़ खड़ की आवाज होती है, लगता है कि वो आ गए। और मिलने से ज्यादा आनंद किसमें आता है? इंतजार में। अब जिसने इंतजार किया हो वो जाने इंतजार की आहें क्या होती है। मैंने तो भैया कभी किया नहीं किसी का इंतजार। घर में भी साधन देख, कभी कोई मेहमान आने वाला है तो मारो जब भी दरवाजा खटकेगा लगता वो आ गए, आ गए, आ गए, ऐसी स्थिति बन जाती है। बार बार महाराज करदम जी कुटिया के बाहर, कुटिया के भीतर, कुटिया के बाहर, कुटिया के भीतर आए। महाराज बढ़िया एक दिव्य सुंदर रथ, मनु महाराज अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा माता, पुत्री देवहूति, नारद बाबा साथ में। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, उसका आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आश्चर्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच पद्धति का विवाह। अनेक इसकी फिर लंबी कहानी है। महाराज हम ऐसे अपनी कन्या को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बोले वेद मंत्र कौन पढ़ेगा? नारद बाबा बोले चलो वेद पत्र हम ही पढ़ देते हैं। महाराज मनु ने अपनी धर्म पत्नी के साथ में पुत्री देवहूति का कन्यादान करदम जी के साथ में किया है। देवर्षि नारद बाबा ने मंत्र पढ़ दिए, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अश्रुपूर्ति नेत्रों से श्याम जी विदाई हो रही है। मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बैठ के चली में डोली, बैठ के चली में डोली, बैठ के चली में डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
पराया धन होती है। मत रो मैया क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बाबुल माँ को धीरे बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीरे बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तो है मेरे, कसम तो है मेरे असुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। हर नारी का कर्म यही है, कर्म यही है, धर्म यही है। हर नारी का कर्म यही है, कर्म यही है, धर्म यही है। हर नारी का कर्म यही है, कर्म यही है, धर्म यही है। हर नारी का कर्म यही है, कर्म यही है, धर्म यही है। सेवा करे पति, सेवा करे पति चरणन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। अश्रुपूर्ति नेत्रों से मनु महाराज ने पुत्री देवहूति की विदाई की है। कन्या की विदाई तो एक विदाई होती है, पत्थर दिल भी टूट जाता है। किशोरी जानकी जी की विदाई में महाराज जनक
जिनका नाम विदेह है, वो भी टूट गए। अश्रुपूर्ति नेत्रों से विदा ली है। राजा की बेटी है और विवाह एक संत के साथ में होगा, एक बाबा जी के साथ में। ख्वाब तो वही थे महलों वाले, आई कुटिया में, और कुटिया भी कितनी विचित्र है सज्जनों। जैसे ही प्रवेश किया ना तो ऊपर फूस नहीं था, सूर्य भगवान की कृपा हो रही थी। सोचा लगता है कोई बढ़िया सुंदर हैलोजन लगा होगा जिसका प्रकाश हो रहा है। बोले महाराज ये, बोले सूर्य भगवान की पूर्ण और डायरेक्ट कृपा होती है। अच्छा, एक तरफ देखा कोने में तो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। सोचा ये कोई साउंड स्पीकर होगा, मधुर मधुर संगीत बजता होगा इसमें। पूछ लिया अरे ये क्या है? इस कुटिया को मधुमक्खी भी अपना घर मानती है, वो भी इसमें निवास करती है। अच्छा, फिर एक तरफ देखा तो जो चिड़िया घास का घोंसला बना लेती है। हमने देखा छोटे में बचपन में बड़े प्यारे प्यारे घोंसले चिड़िया बनाती थी। अब तो वो ऐसी चिड़िया ही दिखाई नहीं देती। क्या शाइनिंग और क्या होता था, बहुत गजब का देखने में लगता था। वो लगता है फिरोजाबाद वालों ने कोई झाड़ फन्नूस निकाला है, इसमें नाइट बल्ब जलता होगा। क्योंकि ख्वाब तो महलों वाले हैं ना। जब तक ऊपर का नजारा देख रही थी, इतने में नीचे 25-50 चूहे उनके पैरों से इधर से उधर हो गए। बोले महाराज ये सब क्या है? बोले ये जो गणपति बप्पा मोरिया है ना, उनका गैरेज रूम है ये। गणेश जी का वाहन क्या है, और वाहन यहां खड़ा किया है उसको क्या बोलते हैं? गैरेज बोलते हैं कि नहीं? तो महाराज सूर्य भगवान भी कृपा करते हैं, चिड़िया भी रहती है, मधुमक्खी भी रहती है, चूहे भी रहते हैं, और हम देवी जी आपको भी इसी में रहना है। अभी भी देख लो कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप अपने पिता के घर जा सकती हो। बोले ना, अब तो मेरे पिता ने दान कर दिया, अब पिता का घर घर नहीं है, अब तो यही घर मेरा है। ये तो बात उस समय की है, अगर आज की बात होती तो, आज की बात होती तो काले कौए से ना डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी। हर परिस्थिति में कंप्रोमाइज करना सीखो, हर हाल में जीने की आदत डालो। सदा एक से दिन किसी के नहीं होते। ठीक है महाराज रह लूंगी। देवी जी अभी विचार कर लो, मेरे पास में सिर्फ 3 वस्तुएं हैं, कोई चौथी वस्तु भी नहीं है मेरे पास में। क्या क्या है? देखो वो कोने में जो टिका हुआ है वो है हमारा सोटा। पाठक जी 3 वस्तुएं हैं हमारे पास में, आपकी इच्छा हो तो लो ना, अभी तो जा सकती हो, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। बोले वो सामने जो कोने में टिका हुआ है वो हमारा सोटा।
और ये जो रखा हुआ है हमारा जलपात्र, ये है हमारा लोटा, और वो सूख रहा है हमारा लंगोटा। सोटा, लोटा और लंगोटा, इसके अलावा चौथी कोई वस्तु नहीं है हमारे पास में। ठीक है महाराज, संध्या का समय हुआ। अब जिसकी नई नई शादी हुई हो, उसको कोई संध्या वंदन करने में, गायत्री जपने में, ध्यान प्राणायाम लगाने कोई मन लगेगा है? लेकिन ऋषि हैं बैठे महाराज संध्या वंदन करने के लिए। संध्या वंदन में प्राणायाम, ध्यान, और चले गए बाबा समाधि में। जब समाधि में चले जाते हैं तो केवल सिर्फ और सिर्फ श्वासा चलती है, बाकी शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। और जब आपके शरीर का कोई अंग काम न करे तो घर वाले क्या सोचेंगे? डॉक्टर को बुलाओ, गोविंदाय नमो नमः, हो गया। 10,000 वर्षों की समाधि लगी साहब। लेकिन इन परिस्थितियों में भी देखो, हर कथा हमें कोई शिक्षा दे के जाती है, हर कथा से कुछ न कुछ सीखिए आप लोग। अपने शरीर की आहुति लगा दी, आश्रम को साफ रखती हैं, बगल में सरोवर है उसमें स्नान कर लेती हैं, गीला वस्त्र करके ऋषि को पहुंच करके चंदन लगा करके धूप बत्ती अगरबत्ती कर देती हैं, जंगल में जाती हैं, वहां से फल लेकर के आती हैं, जल से स्वच्छ निर्मल करके अमनिया करके त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, फल का ही आहार कर लेते हैं। केसों की जटाएं बन गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, चेहरा पिचक गया, कमर झुक गई। 10,000 वर्षों के बाद में जब ऋषि की समाधि खुली, देखा कि युवती आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। पूछ लिया, बोले ए, सुनो सुनो देवी, इधर आओ। देवी बहुत प्रसन्न हुई, मेरे पति की समाधि खुली, चरणों में प्रणाम किया। देवी आपका परिचय? किसी की नई नई शादी हो और जो दुल्हा है वो अकस्मात किसी काम से विदेश चला जाए और साल 6 महीने में आकर के उस अपनी धर्म पत्नी से पूछे देवी आपका परिचय, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी फिर? महाराज मैं आपकी पत्नी मनु महाराज की पुत्री, आज से 10,000 वर्ष पहले देवर्षि नारद बाबा ने मंत्र पढ़े थे। ऋषि बोले हाँ, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। बोले कुछ तो याद आया ना, बस अंगुली पकड़ में आ जाए, पहुंचा तो मैं पकड़ लूंगी, बस कुछ समझ में आना चाहिए। हाँ, फिर आप संध्या वंदन करने बैठे, आपने की पूजा की तैयारी कर दो, मैंने तैयारी कर दी। आपने फिर प्राणायाम किया, प्राणायाम से ध्यान, ध्यान से समाधि में चले गए। 10,000 वर्षों के बाद नेत्र खुले हैं। अच्छा, तो फिर तुम पिता के घर क्यों नहीं गई? पिता का घर घर नहीं है, अब तो पति का घर ही अपना घर है। बिना आपकी आज्ञा के मैं पिता के घर कैसे जाती हूं? अभी आप लोग सती का प्रसंग श्रवण करेंगे, महाराज दक्ष के यज्ञ में जाएंगी, क्या स्थिति होगी? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न चाहिए, चाहे कंचन वर्षे। यहां आओ भगत ना हो तो फिर वहां इसके लिए क्या जाना? हम तो बड़े उत्साह से आपके यहां पर आए और आपने पहचानने से इनकार कर दिया। आने में कोई फायदा है फिर? अगर नबी जानते हो तो भी बनावटी ही सही, सामने वाले का मन रखने के लिए आओ जी होना चाहिए। देवी तुमने भी मेरे साथ में तपस्या की है, मेरा मन राजी हुआ, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं।
पति पत्नी से कहे हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, मांग लो क्या चाहिए। ये बच्चे को भैया थोड़ा पकड़ के रखो, इसको कपिल जी। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और आप लोग, हमको पता चल गया, थोड़ा धीरे बोलिए। राधे राधे। थोड़ा और धीरे बोलो ना। श्री राधे राधे। अब हमको पता चला कि मथुरा के लोग उल्टी भाषा समझते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। तुमने भी मेरे साथ तपस्या की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर पुरुष स्त्री से कहे तो एक स्त्री जाति क्या मांग सकती है? पड़ोसी का मकान 1 मंजिल है तो हमारा 2 मंजिल हो जाए, पड़ोसी के घर में 800 है तो हमारे घर में अल्टो ही आ जाए, बढ़िया सेवक सेविकाएं हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, रहने के लिए बंगला हो, पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र हो, ज्वेलरी हो, यही सब चाहिए और क्या। करदम जी महाराज ने एक सुंदर विमान का निर्माण कराया। प्रियाया प्रियमन्वेक्षण कर्दमो योगमस्थितः विमानम कामगम छत्तल तर्येवा विरचीकरत्। सुंदर विमान, उसका नाम क्या है? कामक विमान। कामक विमान मतलब उसमें रहने वाला जैसी कामना करेगा उसको वही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मानो आज का 5 स्टार होटल कहिए, अब सुंदर विमान बनकर के तैयार हो गया। अब कोठी बहुत आलीशान हो और उसमें रहने वाले बुढ़ी और बुढ़ा हो तो क्या उस कोठी की शोभा है? ऋषि ने कहा, बोले सुनो देवी, इसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। माता देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया। जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बालों में जटाएं बन गई थी, दांत तो उखड़ गए थे, 16 वर्ष की राजकुमारी बन गई। अब कोठी बहुत बढ़िया, कन्या बहुत सुंदर, और उसका विवाह उसके किसी बूढ़े पति से करा दिया जाए तो कैसा लगेगा? जोड़ी अच्छी लगेगी? कोठी बहुत बढ़िया आलीशान है, पत्नी भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन पति जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो, कन्या स्वीकार नहीं करेगी। बाबा जी ने भी फिराया अपनी दाढ़ी पर हाथ, चल दिए बिंदु सरोवर की ओर, लगाया गोता, 21 वर्ष के राजकुमार बन गए। सुंदर हंस हंसनी का जोड़ा और कामक विमान की शोभा, आहा हा, झीने झीने पर्दे लगे हैं, झरने झर रहे हैं, छायादार वृक्ष हैं, पुष्पदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, कितना सुंदर मनोरम। दोनों सवार हुए, विमान चला, गगन चुंबियों को छू रहा है विमान। यही विमान देवताओं की ईर्षा का कारण बन गया। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। स्थान तो ऊंचा है लेकिन विचार उच्च नहीं है, विचार बहुत निम्न गिरे हुए विचार हैं।
इन देवताओं के 200 वर्षों तक इस विमान का आनंद लिया। भौतिक सुख उठाते रहे। इसी अंतराल में इनके 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ है। ये 9 कन्याएं क्या है? ये 9 कन्याएं ही हमारे जीवन में नवधा भक्ति है। यहां पर नवधा भक्ति होती है, वहीं पर 10वीं भक्ति परमात्मा नारायण हमारे घर में पुत्र बनकर के आते हैं। ये देवियों का देश है, ये सतियों का देश है। एक भक्ति को तो हम स्वीकार कर लेते हैं और धोखे से भी दूसरी भक्ति अगर मातृ गर्भ में आ जाए, बेशक हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है, यह दंडन कानूनन अपराध है, लेकिन जितनी रिश्वतखोरी दलाली दस्तूरी हमारे भारत में चलती है इतनी शायद किसी कंट्री में चलती होगी। पैसा लेकर के सब कुछ हो जाता है। पहला दोषी तो वो पिता है जो अपनी पत्नी को ऐसा घिनौना कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा अपराधी वो डॉक्टर है, चंद रुपयों के लिए और वो जीवात्मा की हत्या करता है। उसका कसूर क्या है? केवल तुम्हारे गर्भ में आने की इतनी बड़ी सजा जिसको अपने प्राण दंड देकर के चुकानी पड़ रही है। अरे साहब, हमारे भारतवर्ष में तो कसाब जैसे आतंकवादियों को भी फांसी की सजा नहीं होती है, उनको भी मेहमानों की तरह पाला जाता है। और उस जीवात्मा को अगर हमारे एक कांटा भी चुभ जाता है तो हम घंटों दैयारे मैयारे करके चिल्लाते हैं। और वो डॉक्टर पहने पहने धारदार हथियार उस छोटे से जीवात्मा को महाराज काटता है, वो सिकुड़ता चला जाता है। वो प्राणी पूछता है, बोले मां मेरा कसूर क्या है, जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है, मेरे प्राणों पे आ पड़ी है। एक बात ध्यान रखना, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर ये भ्रूण हत्या होती रहेगी, गौ माता कट्टी घर में कटती रहेगी, तब तक कभी वो खुशहाली, वो अमन चैन कभी आने वाला नहीं है। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत थोड़ी बदल सकती है। इसलिए अब भी समय है, मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। तू भी तो किसी की बेटी थी, तुझे अगर तेरी मां ने मरवा दिया होता तो आज तू मेरे मां बनने का सौभाग्य तुझे कहां से मिल रहा होता। आज का मानव तो पशु से भी बदतर हो गया। आपने देखा हो, जो बंदरिया होती है उसका बच्चा मर जाता है, उस मरे हुए बच्चे को ही महाराज ले लेकर के डोलती रहती है, कितनी ममता होती है उसमें। और एक ये मां है जो अपने ही रक्त से संचित उस जीवात्मा, उस प्राणी को केवल इतना पता चला कि बस कन्या है, जीव हत्या करा दी जाती है। और यही हाल रहा तो जब नवदुर्गे आएंगे आगे चल करके, तो कन्या पूजने के लिए नहीं मिलेगी तुम्हें। केवल 9 कन्याओं के मार्केट में कैलेंडर बिकेंगे। बस कैलेंडर में जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, करवा चौथ की पूजा करते हो, बस ऐसे ही कैलेंडर में नवदुर्गा की पूजा कर लेना, तुम्हें तिलक करने के लिए कन्या नहीं मिलेगी। आज देखिए ग्राफ कितना गिरा है, क्या आग लगी है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब तो 2 भी नहीं, 1 में गुजारा हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहला ही अगर बेटा हो जाए तो दूसरा चांस लोग लेना नहीं चाहते, और अगर पहली बेटी हो गई तो स्वीकार तो कर लिया। लेकिन देखो विधान, आप देखिए
3 कन्या के बाद में चौथा पुत्र होता है। कितने ऐसे केस आपके सामने होंगे। वो 3 कन्या ही क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। कौन किसको खाता है, कौन किसको खिलाता है, नसीब अपना अपना है। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के पैदा होता है। जब उनके 12 भूखे नहीं मरते हैं, 15 भूखे नहीं मरते हैं, तो क्या हमारे 2 बच्चों के लिए 2 रोटियां नहीं है हमारे पास? हम किसके लिए कमा रहे हैं? अब भी सावधान हो जाओ। करदम जी महाराज संन्यास मार्ग पर जाना चाहते हैं। माता देवहूति ने रोक दिया। अभी तो महाराज आपको उस परमपिता परमात्मा का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी तो वो अवसर आया ही नहीं है। ऐसे भी संन्यास मार्ग पर जाने की क्या जल्दी है? अभी ऋषि को याद आया, गोविंद की कृपा हुई, जन का वो कल्याण करेंगे। 10 माह के पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया है। समस्त देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ऋषिगण, गंधर्व और स्वयं पितामह ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में उनका दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनका नामकरण संस्कार हुआ है, नाम कपिल रखा गया है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। उसके बाद में करदम जी महाराज को निर्देश दिया है, जो 9 कन्याएं हैं, ऐसा अवसर ये 9 ऋषि आए हुए हैं, इनके साथ में इन कन्याओं का कन्यादान कर दो। मरीचि से कला, अत्रि से अनसुईया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हविर्भु, पुलह से गति, क्रिया से क्रतु, भृगु से ख्याति, वशिष्ठ से अरुंधति, अथर्वा से शांति नामक कन्या का विवाह संपन्न किया है। सभी ऋषि लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने आश्रमों के लिए चले जाते हैं। आज भगवान कपिल बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हैं। उसी समय करदम जी महाराज ने आकर के वन जाने की अनुमति मांगी है कि गच्छ कामं मया पृष्टो मय सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु मामृत्वा यमां भज। मुनि, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वन में जाओ, लेकिन वहां पर जो भी कर्म करो वो सारे कर्म मुझे अर्पण करते रहना, मुझे समर्पित करते रहना। माता देवहूति को पता चला, ऋषि के चरणों में आकर के प्रणाम किए हैं, नैनन के जलसों पग धोए, स्थिति वो हो गई। ऋषि ने आशीर्वाद देकर के वन की राह ली है। भगवान कपिल बिंदु सरोवर पर ही एक परम कुटी बना करके साधना करने लगे हैं। आज माता देवहूति मन में बड़ी दुखित हैं। जब मन बहुत विचलित हुआ तो वो बिंदु सरोवर के किनारे आकर के बैठ करके उसमें जो लहरें उठ रही थी, उन लहरों में ही अपने मन को लगा रही हैं। फिर भी मन जब शांत नहीं हुआ तो बगल में ही बैठे हैं भगवान कपिल, उनके पास में जाकर के पूछती हैं, आज मेरा चित्त अशांत क्यों हो रहा है? आज मेरा मन अधीर हो रहा है। भगवान कपिल ने कहा, बोले माता, आपके जीवन में गुरु का अभाव है। देखो, भगवान पुत्र बनकर के आ गए, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। गुरु
बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंचे कर सब होई। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। पहली गुरु हमारी मां होती है, दूसरा गुरु हमारा पिता होता है, तीसरा गुरु जो हमको पठन पाठन आदि कराते हैं ये गुरु होते हैं, और चौथे जो गुरु होते हैं जो हमको गुरु मंत्र देते हैं। जैसे हमारा पिता एक है, ऐसे ही गुरु मंत्र देने वाला गुरु एक होता है। वो पिता है, उसकी कृपा से हम इस जगत में आए हैं, लेकिन वो हमारा सदगुरु जब कान में मंत्र देगा, फूंक करेगा, तो वो हमें जगदीश से मिला देगा। कान में मंत्र क्यों दिया जाता है? आपने देखा जो लोह पीटने वाले जो सड़क के किनारे होते हैं, लोह पीटा, उनकी जो भट्टी होती है उसमें फिर एक धौंकनी लगी होती है। जब वो चलाएंगे तो उस धौंकनी के प्रभाव से ही उनके भट्टी की जो अग्नि बुझी हुई है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही जिनको हम गुरु बना रहे हैं वो हमारे कान में मंत्र देते हैं, फूंक मारते हैं, उस धौंकनी के प्रभाव से हमारे अंतर हृदय की जो भक्ति सोई हुई है वो भक्ति जागृत हो जाती है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो एक पिता और पुत्र का संबंध है। हमारा पिता पिता है, वो चाहे शराबी है, चाहे जवाबी है, चाहे जैसा भी है, वो हमारा पिता है। ऐसे ही ब्रज में कहें भैया, गुरु कीजे जान के और पानी पीवे छान के। किसी के दबाव में आकर के, इंप्रेशन में आकर के, चकाचौंध ये देख करके गुरु मत बनाना। जिस दिन तुम्हारे मन में भाव होगा, किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाएगा। आज लोग आते हैं हमारे पास में, महाराज गुरु बनाना चाहते हैं। बोले बनाओ भैया, पर यूं बताओ कौन से चैनल पे आओ महाराज जी। हम लोग भैया चैनल वाले गुरु नहीं, हम तो बिना चैनल के गुरु हैं। क्योंकि चैनल हमारे बाप का नहीं है, उसमें तो पैसा देना पड़ेगा। हमारी कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, पैसा आएगा कहां से? शिष्यों से आएगा ना। और शिष्यों से अगर हम डिमांड रखेंगे और पैसा लेंगे तो स्थिति वही हो जाएगी। हरहि शेष्य धन सोगन हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हरहि शेष्य धन सोगिन हरहि, सो गुरु घोरे नरक में पड़ई। भैया हमें नरक में नहीं जाना है। हम तो वृंदावन में रहते हैं, राधा माधव बांके बिहारी की शरण में रहते हैं, हमें तो उनके ही गोलोक में रहना है। आज स्थिति क्या हो गई है? शिष्य ये चाहता है कि हमारा गुरु इंटरनेशनल होना चाहिए, तो गुरु क्या चाहता है कि हमारा जो शिष्य है वो कुबेर पुत्र होना चाहिए। जब हम फोन करते हैं, हाँ चेला अकाउंट में डलवाओ 10-20 लाख रुपए, आश्रम का गेट बनना है, वो गौशाला की टीन टूट गई है, वो भंडारा होना है, अब फलाना यज्ञ होना है, डारो चेला। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। न ऐसे गुरु जी का कल्याण, न ऐसे चेला जी का कल्याण। भाई तुम्हें नाम वाला चाहिए और हमें दाम वाला चाहिए। तुम्हें नाम चाहिए, हमें दाम चाहिए। इसलिए गुरु भी शिष्य की परीक्षा ले, ये शिष्य बनने लायक है कि नहीं। शिष्य भी गुरु जी की परीक्षा ले, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारे श्रद्धा विश्वास पर खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा।
और फिर जो हमारे कर्म में था वो मिल गया। अब तो गुरु की निंदा करना भी पाप है और गुरु की निंदा सुनना भी पाप है। गुरु बना लो बेटा। हम तो कभी इस कुटिया से बाहर गई नहीं, जानती नहीं है गुरु कैसा होता है, किसे गुरु बनाया जाता है। ऐसो कर लाला, मैं तो ये गुरु बनाए ले रही। मां ने अपना बेटा भगवान कपिल को ही गुरु बना लिया। गुरु कोई भी हो सकता है जिसमें भाई श्रद्धा टिक जाए। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें तो वैसे ही कपिल भगवान मिले भाई है, कहीं जाने की क्या जरूरत है। जहां हमारी श्रद्धा टिक जाए उसको गुरु बनाएंगे। गुरु बनाना तो सरल है, लेकिन गुरु को निभाना बहुत कठिन है। गुरु को तो सब मानते हैं, पर गुरु की बिड़ले ही मानते हैं। हम गुरु को भी माने और गुरु की भी माने, और गुरु को भी सोचना चाहिए कि ये शिष्य हमारा कितना वजन उठा सकता है। ज्यादा वजन न धरे जो बेचारा वहीं बैठ जाए, जो है श्रद्धा बनी रहे। भगवान कपिल को ही गुरु बना लिया। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। महाराज भीष्म पिता महाराज ने अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। देखो एक बात कहूं आपसे, दक्षिणा का हुए बुरी ना लगे, अच्छी लगे। हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा चढ़ोतरी होए, कि हमारी कोई फैक्ट्री तो चल रही है, पर या तो कथा के बाद में जब हम मौका देते हैं तब खूब चढ़ाओ, लेकिन बीच में आप लोग आते हैं तो फिर हमारा मन जो है ना वो बट जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अभी बहुत समय है आपके पास में। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा धीरे बोलो ना, और धीरे। ए माटी के धौंधाओ, राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। हमको सब पता है पाठक की बढ़िया बढ़िया खूब मटर पनीर छनवा रहे हैं, कभी मूली के पराठे, कभी फलाना, कभी ढिमका, हमको सब पता है। लेकिन जाको खा रहे हो तो आपको बजाओ तो सही। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जनन को बार बार धन्यवाद। धन्यवाद। धिक्कार नहीं, अगर धिक्कार होता तो कथा में कैसे आती। तो बार बार धन्यवाद आपका। लेकिन राधा रानी को नाम लो, राधे राधे जब वो चले आएंगे। कौन कौन चाहता है बिहारी जी जल्दी आवे? जो चाहे बिहारी जी जल्दी आवे तो कल आपके इस पावन सुंदर प्रांगण में बढ़िया सजाया जाएगा कल पंडाल इसको। और कल हमारे लाला को जन्मदिन है। खूब धूमधाम से उत्साह से खूब लूटेंगे, खूब लुटाएंगे, खूब नृत्य करेंगे, खूब गाएंगे, खूब मस्ती लेंगे। कल नंद महोत्सव मनाएंगे। कल हमारे राधा माधव बालकृष्ण प्रभु का प्रागट्य महोत्सव है। और एक बात कहूं आपसे, कल सभी लोग देखो, हम जितो तुमसे ना कहेंगे कछु लेके आई हो। अगर जो कहेंगे तो आप कहोगे पंडित जी लोभी हैं, अपनी दुकानदारी चालू कर दी इनने। पर पीले पीले वस्त्र पहन के जरूर आइयो कल।
है ना? क्यों? पीलो जो रंग है ना, जो केसरिया बसंती, ये खुशहाली को प्रतीक है। जा समय पे जब बसंत आवे तो किसान के खेत में खेत पीले पीले चमके महाराज, किसान देख देख के कितना खुश होता है। तो हम तो जो कहना चाह रहे इन बालकन से, जो पीले पीले पटका तुमने आज उड़ाए, अगर तो हमसे पूछ लेते तो कल उड़ाते ये पीले पीले पटका, तो शोभा है जाती समय की और आनंद है। कल डबल, कल पाठक जी कह रहे हैं सबके काज पीले पीले दुशाला मंगाए हैं साहब। ये तो सैंपल है, माल तो गोदाम में रखा है अभी, हैं? ठीक है, तैयारी रही हो, चिंता मत करियो साहब। हमारे पाठक जी तो पाठक जी हैं, लेकिन उनके परिवार और बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। भीष्म पिता महाराज ने अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। अरे वो एक अछूत जाति की सबरी नारी मतंग ऋषि की सेवा में बहुत सेवा की उसने, अछूत जाति की थी। जब मतंग ऋषि जाने लगे तो सबरी ने अपने गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव आपके बिना नहीं रह सकती, मैं तो आपके साथ चलूंगी साकेत में। मतंग ऋषि ने कहा सबरी से, अरे सबरी, जिस राघव से मिलने के लिए मुझे उसके साकेत जाना पड़ रहा है, ये मेरा आशीर्वाद है कि वही साकेतवासी राघवेंद्र प्रभु एक न एक दिन तेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। गुरु के वचनों में विश्वास, वाई दिन से सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है राघव की। नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। उसके बाद में गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विनंच शंकर सम होई। तुमने गुरु बना लिया मां, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। एक बात और बताऊं आपको, गुरु तत्व पर बहुत बड़ी चर्चा है, जितना की जाए उतनी कम है। जैसे एक कुंवारी कन्या का विवाह होता है, एक कन्या का विवाह होता है तो पति के द्वारा उसके गले में एक मंगलसूत्र बांधा जाता है, माथे पर टिक्की लगाई जाती है, उससे पता चलेगा ये सुहागिन है, शादी हो चुकी है। ऐसे ही जब हम गुरु बनाते हैं तो हमारे गुरुदेव भी हमको स्वरूप देते हैं, और ये जो कंठी है तुलसी की, यही हम वैष्णवों का मंगलसूत्र है। अगर माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, तो समझ लेंगे ये वैष्णव है, कहीं ना कहीं इसकी शरणागति हो चुकी है। या फिर ये समझिए, अभी एक प्लेन कागज लेके आए और आपसे कहें आप भैया थोड़ा इसमें साइन कर देना, शायद आप कर दोगे, लेकिन वहीं अगर हम एक 10 रुपए का स्टाम्प लेकर के आए तो करोगे? क्यों? वो भी कागज है और वो भी कागज है, उसमें अंतर क्या है? क्योंकि उसमें अंतर यह है कि उसके ऊपर सरकारी मोहर लगी हुई है। उस कोरे कागज पे किए हुए साइन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस पे सरकारी मोहर लगी हुई है उस पर साइन अगर हम करते हैं तो वो लायक हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये एक कोरा कागज है। जैसे कोरे कागज पर साइन करने से कोई अहमियत नहीं होती, ऐसे कोरे शरीर से भी तुम कितना भी भजन करो, पूजा करो, तर्पण करो, दान करो, कथा सुनो, कुछ भी करो, ये कोरे कागज पर साइन की तरह होगा।
और जब गुरु महाराज ने कृपा कर दी, सरकारी मोहर जब लग गई, ये स्टाम्प बन गया, फिर इस हाथों से जो भी तुमने किया, दान पुण्य जप तप तर्पण भंडारा, सब लायक हो जाएगा। जैसे स्टाम्प पे साइन किए हुए लायक हो जाते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी जो भी कर्म क्रिया करोगे सब लायक हो जाएगी, लगेगी आपके। इसलिए भी जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु का अंग, नाम का रंग, अच्छा संग और गोविंद से मिलने की उमंग, ये 4 वस्तुएं होते हैं। राम ते अधिक राम कर नामा। ज्यादा धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दुर्गा, शिव, राम, कृष्ण और हनुमान सबसे प्राचीन और अनादि जो है वो हमारा सनातन धर्म है। हम लोग कहते हैं वो सनातन धर्म की जय, कहते हैं कि नहीं? ज्यादा धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोले ये कौन है? बोले धन धन सतगुरु। ये कौन है? बोले सच्चा सौदा। बोले ये कौन है? बोले नकली सौदा। क्या मतलब है? ये जनता बहुत भोली है, ठगाए ठाकुर बन जाती है। जहां देखी थरिया परात वहीं बिताई सारी रात। सोचो, चैनल के माध्यम से उठते हैं, 2-4 साल चैनल वालों ने पैसा लूट लिया, बाद में डिमांड बढ़ती है, डिमांड पूरी नहीं होती, वो चैनल वाले ही हमको ब्लैकमेल कर देते हैं। और इस समय तो भैया आप कुछ पूछो मत, जो भयंकर आग लगी हुई है, इज्जत बचाना भारी पड़ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ही रक्षा करें। कैसी आग लगी हुई है। जनता कितनी भोली है। किसी फैक्ट्री वाले को क्या खजाना निकलेगा जो महाराज बाद में खजाना निकलता है, कहीं असला निकलता है। तुम आतंकवादी हो या बाबा जी हो? ये बाबा शब्द को कलंकित करते हैं, न जाति से, न स्वरूप से, न संप्रदाय से, न किसी पंथ से। ये स्वयंभू हैं, अहम ब्रह्मास्मि, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। जो जनता जय जयकार करती है पौंड्रिक वासुदेव की, आगे कथा सुनेंगे हमारे गुरु भाई, ये जानते हैं सब। भक्त बनने में जो फायदा है ना, वो भगवान बनने में फायदा नहीं है। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन, हम लोग कहते थे सीताराम। और एक बाबा जी हुए बीच में, उन्होंने ये कीर्तन ही चेंज कर दिया। आजकल वो जोधपुर में आराम कर रहे हैं इस समय। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल जोधपुर में है वो। हे भगवान, अभी देखो 2-3 महीने पहले ही क्या तांडव मचा था महाराज। इनसे काल नेमियों से बचो, ये काल नेमी है, इनसे बचो। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण, इनसे बचना चाहिए। आपने कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? नाथ द्वारा में उनकी मुद्रा एक हाथ तो यूं करके है और एक हाथ चरणों के लिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा इस शरण आने के बाद। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजो। एक ही साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। हमारा इष्ट एक होना चाहिए। उसके बाद में सांख्य सिद्धांत का उपदेश दिया है। जीवन भर साधना करने पर यदि मुक्ति मिल जाए तो भी प्रभु की कृपा समझना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर।
बैठी हुई हैं, चिंतन कर रही हैं, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अरे साउंड चालू कर बेटा, ये माइक बंद पड़ा है तबले वाला। भक्तों की तुमने कना विपदा है तारी। मेरी विवाह थमो आगे बिहारी। 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 बिगड़ी बनाए तुमने, मेरी बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। करते हुए बड़े भाव से। तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हो प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हो प्यासी। दे दो मुझे भी जगह चरणों में बस राशि। दे दो मुझे भी चरणों में बस राशि। सुबह तुम्ही हो मेरी, सुबह तुम्ही हो मेरी, ओ शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन की बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के
पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। ओ सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। मेरे बिगड़ी बनाए तुमने, मेरे बेचैन बनाए तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। मैं नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे बिगड़े वाय बनाए तुमने, शब काम मुरली वाले। सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी है। यहां पर नवधा भक्ति होती है, वहां पर परमात्मा नारायण 10वीं भक्ति के रूप में पुत्र बनकर के आते हैं। और जहां परमात्मा नारायण पुत्र बनकर के आते हैं, वहां 11वीं स्थिति द्रवीभूत हो जाती है, धारा बनकर के बहने लग जाती है। और धारा का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? हैं? राधा होगा कि नहीं? धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के। धारा 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 बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। ये भजन किस किस को अच्छा लगता है? लेकिन ये तो अभी सैंपल है, माल तो गोदाम में रखा हुआ है, अभी बहुत खजाना है, चिंता ना करो। और अभी तो अब हम लोग बीच पड़ाव में पहुंचे हैं। अभी 8 दिन की कथा है और आज चौथा दिन पूरा होगा। अभी 4 दिन और बाकी है। खूब आनंद लेंगे। अभी दोपहर में हम आ रहे थे तो देखो भैया, एक केवट होता है तो नाव किनारे लग जाती है। तो अब हम तो नहीं पहचान पाए, सज्जन का फोन आया बीच में ही। जयप्रकाश जी थे साथ में। महाराज अभी तक आए नहीं, 2 बजे से चालू कर दो ना। शाम को लेट हो जाती है। कल भी आपने कितना 1.25 घंटे घुमाया, फिर भीष्म पिता का चरित्र 4:15 बजे सुनाया। रोटी तो 10 मिनट में बन जाती है, लेकिन उसका फाउंडेशन तैयार करने के लिए 1 घंटा लग जाता है। सब रोटी बनाना जानते हैं, सब रोटी खाना जानते हैं, लेकिन बनाने वाले से पूछो कि कितनी व्यवस्था जुटानी पड़ती है। तो ये तो अब गद्दी पर बैठे तो हमसे पूछो कि हम कहां से कैसे फाउंडेशन बना करके लाते हैं और तब वो व्यंजन आपके सामने परोसते हैं। एक व्यवस्था है, एक समय की सीमा है। आज भी मैंने दिखाया पाठक जी को, ठीक 3 बजे मैं अपनी गद्दी पे था। कार्ड में छपा हुआ है 1 बजे का, चलो परिवर्तन हुआ 3 का रख लिया।
अब कोई कहेगा 1 बजे से कर लो, कोई कहेगा 2 बजे से कर लो, कोई कहेगा 4 बजे से कर लो। तो क्या भैया हमका कोई पंचायती थोड़ी है मंदिर के घंटा जो आओ सो बजाते चले जाओ। हमारा भी अपना एक पैटर्न है, हमारी भी एक अपनी व्यवस्था है? पैटर्न तो होना चाहिए कि नहीं, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? अरे भैया तुम्हें कौन सी जाएगा गैया भैंसिया काटनी है, बनी बनाई मिल रही है, खाए के सोनो है, रात है गई तो है जान दो, तुम्हारो का बिगड़ गो, रात ही तो भैया कोई ओले थोड़ी बढ़ सके। चैन की बनी बनाई ना खबर ही, कमाल की बात है। एक बार हाल मैं नहीं पहचाना वो कौन सज्जन थे,